भगवान क्यों होते हैं, पता है क्यों होते हैं? उनकी बुद्धि अपरंपार क्यों होती है? क्या हुआ एक बार कि जब रावण का जब लंका जल गया था, तो जब वो उनका मैंने अंतिम समय आ गया था, तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, जाओ रावण के पास और उनसे पूछना कि आगे के लिए आपने क्या सोचा। तो वो जब गए कि आगे के लिए क्या सोचा, तो लक्ष्मण जी गए और तो रावण ने बोला नहीं। तो लक्ष्मण जी क्या किए कि आ गए। तो बोले कि राम जी ने कहा क्या बताया रावण ने। तो बोले लक्ष्मण ने बोला कि बोला ही नहीं कुछ। तो राम ने कहा कि कहाँ बैठे थे जाके। बोले सिरियानी बैठे थे। बोले सिरियानी बैठे थे, कहीं की जाओ पैतियानी बैठना। तब फिर वो गए लक्ष्मण, तो पैतियानी बैठे और बोले कि आपने क्या सोचा था सृष्टि के लिए। तो हमें तो दो चार बात उन्होंने कही थी कि दो हमें याद है। उन्होंने ये कहा था कि हमने ये सोचा था कि स्वर्ग में सीढ़ी हम बना देंगे, सो हम बना नहीं पाए। और हमने ये सोचा था कि बेटा जो है अपने बाप के कंधे पे ना जाए, ये हमने सोचा था, ये मैं नहीं कर पाया। तो दो चीज मुझे याद है, बाकी हमें याद है। तो जब इन्होंने बताया तो उन्होंने जाके राम को बताया। तो श्री राम ने ये सुना। तो अगर आज के जमाने में, कलयुग के जमाने में, अगर आज कोई माँ बाप किसी के पास भेजेंगे, जाओ बेटा ये काम करके आओ, उनकी बात सुन के आओ, देखो क्या कहती है, बच्चा जाएगा। अरे वो तो बोली नहीं हमसे, लेकिन माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुम किस तरीके से उससे बात करी हो, कैसे करी हो, कैसे नहीं करी हो। वो भी कहेंगे हाँ हाँ वैसे ही है, ऐसा ही है, वैसा ही है। लेकिन क्या है, राम ने क्या कहा, तो इसी को कहते हैं राम पुरुष, दिमाग ना। तो यही सब शिक्षा की वजह से, यही सब बुद्धि की वजह से आदमी वीर पुरुष हो जाता है, महान पुरुष हो जाता है। तो पिता को धन्यवाद देते, पिता महान है, पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन जो है ये चीज हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। जब हम इज्जत देंगे, हमको नहीं कहना कि आप मुझे इज्जत दो, आपके आत्मा में खुद आएगा, आप इज्जत दोगे तभी आप आसमान को छुओगे ना। बहुत से लोग क्या होता है, हमको कभी भी अपनी चीजों को नहीं भूलना चाहिए। आज यहाँ पर है, कोई भी है यहाँ पे आता, सब लोग एक साथ बैठते, सब बराबर। ये किसका है? चरण परमेश्वर का चरण। लेकिन अगर हम कहीं और बैठे हैं, अब कोई आके हमारे बराबर बैठेगा, तो क्या ना उसको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, ये शोभा नहीं जाए। क्योंकि कहीं से ना कहीं से जब आत्मा दुखेगी तो वो परेशानियां आ जाती है। इसलिए क्या है कि हम लोग को खुद अपने आत्मा में, दिमाग में रखना है। तो हम लोग हमेशा उच्च पद के
अधिकारी बन सकते हैं ना। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो सीढ़ी तो रावण ने सोची थी बनाने के लिए, नहीं बनाया, तो परमेश्वर ने सीढ़ी बनाई कि नहीं बनाई? बहे नैया बहे अरे सब तो वही जाएंगे, सब तो वही जाएंगे। अरे सब वहाँ कैसे चले जाएंगे? हमारे पर हमेशा हमारे लक्ष्मी नारायण बोलते हैं कि कैसे सब वहाँ पे चले जाएंगे। चंद नगर के अंदर तो सब आ जाएंगे, लेकिन आंसू अपने गेट पे खड़ा रहेगा। तो जब आंसू का कोई नाम जानेगा तभी तो आंसू अपने गेट के अंदर घुसने देगा। चंद नगर में तो आ जाएंगे। तो इसी तरीके से स्वर्ग में वहां तो सब पहुंचेंगे, लेकिन यीशु जो गेट पे खड़े हैं, तो जो परमेश्वर को जानता है उन्हीं को तो एंट्री करेंगे ना। तो सब तो वही जाएंगे, लेकिन एंट्री तो उन्हीं का होगा ना जिनके पास टिकट है। तो पिता को धन्यवाद है, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम नहीं। तो पिता बस बच्चों से पिता आशीष से एक भजन और गाएंगे।